Hello everyone, today in this lecture I am going to discuss one numerical from chapter number 12, atoms. So in the previous lecture we have discussed excitation potential and ionization potential. On the basis of those concepts, today in this lecture I am going to discuss NCERT exercise 12.9. It is very important numerical and it may be asked in your board exam for the 4 marks. So let us start the numerical. A 12.75 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? इस क्वेश्चन में हमें पूछा है जब हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होगा और उस हाइड्रोजन एटम के ऊपर हम 12.75 eV इतनी एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करेंगे तो उस हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रल सीरीज बाहर निकलेगी, जो वेवलेंथ एमिट होगी, वो सारी वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहली चीज हमें ये नहीं पता कि कितनी वेवलेंथ बाहर निकलने वाली है. तो सबसे पहले हमें वो एनर्जी का कैलकुलेशन करने के बाद नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भी पता होना चाहिए. उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा. तब हमें ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इतनी वेवलेंथ एमिट होने वाली है. तो इसको प्रॉपरली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. इसके बाद आपको डायग्राम के साथ ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन डेल्टा ई 12.75 ईवी इतनी एनर्जी हमें बाहर से प्रोवाइड की. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 12.75 ईवी. अब फर्स्ट स्टेट में मतलब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब फर्स्ट स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1. तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी? -13.6 eV. अब जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है और हमने बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड की वो है 12.75 eV, तो हमें ये एक चीज पता होनी चाहिए कि जब बाहर से 12.75 eV बम्बार्ड करेंगे तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वहां से वो एक्साइट होके एक एनर्जी स्टेट पे जाएगा. अगर मैंने बाहर से +13.6 eV एनर्जी प्रोवाइड की होगी तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा, वो हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल. बट यहाँ पे -13.6 eV ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी है और +13.6 eV से कम एनर्जी हमें बाहर से प्रोवाइड की है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद एक एनर्जी लेवल पे जाएगा. तो हमें ये एक चीज पता होनी चाहिए कि 12.75 eV एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी स्टेट तक जा सकता है. तो इसका भी कैलकुलेशन इसी फॉर्मूला से हो जाएगा. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट after absorbing a photon of 12.75 eV, energy becomes En is equal to -13.6. ये एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी गिवन और बाहर से हमने प्रोवाइड की +12.75. तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा -0.85 eV वाले स्टेट में. अभी ये एक वैल्यू हमारे पास है एनर्जी, जो एनर्जी वाले स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है आफ्टर एब्जॉर्बिंग 12.75 eV एनर्जी. अब हमें ये नहीं पता कि -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी स्टेट कौन से नंबर का है. जैसे हमें पता है n इज इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट के ऊपर एनर्जी होगी -13.6 eV. सिमिलरली हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं -0.85 eV वाला स्टेट कौन सा होगा. ये सेम फॉर्मूला से हम लोग ये n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So En is equal to -13.6 upon n square. Therefore n square is equal to -13.6 upon En, which is equal to -13.6 upon -0.85 जो हमने अभी कैलकुलेट किया, which is equal to 16. Means n is equal to 4. इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n is equal to 4 स्टेट तक ट्रांजिशन किया. अब n is equal to 4 वाला जो स्टेट होगा वहां से इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आएगा. ये हमारी वेवलेंथ का कैलकुलेशन होगा. बिकॉज वेवलेंथ का एमिशन मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तब वो एक एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा. तो अब हमारे पास ये एक वैल्यू है n इज इक्वल टू 4 स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में जाएगा
तब वो कितनी एनर्जी का, कितनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा। तो ट्रांजिशन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो हमने एक सिंपल कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ्स कितनी होगी। तो इसका कैलकुलेशन आप बहुत ही इजी एक फॉर्मूला से कर सकते हो, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। सो n मतलब 4 जो हमने कैलकुलेट किया, 4 इंटू n माइनस वन मतलब 4 माइनस वन विच इज इक्वल टू 3। तो 4 इंटू 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यहां से एक नंबर से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम 6 वेवलेंथ्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रांजिशन के लिए। तो वो 6 वेवलेंथ्स कौन सी होगी, तो अब ये चीज हम लोग डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो डायग्राम में ये देखिए n इज इक्वल टू 1 स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट और n इज इक्वल टू 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 स्टेट पे पहुंचा है 12.75 एनर्जी को गेन करने के बाद। तो अब फोर्थ स्टेट से वो वापस ट्रांजिशन करेगा लोअर एनर्जी स्टेट में। तो कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो एक ट्रांजिशन ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपने n इज इक्वल टू 4 स्टेट से n इज इक्वल टू 3 वाले स्टेट में जा सकता है। तो एक ट्रांजिशन बताया हमने 4 to 3। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 3 to 2 जाए और उसके बाद 2 to 1। अल्टीमेटली हमें जाना है ग्राउंड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट पे जाने के लिए कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉन एक एक स्टेट डाउन करने के बाद ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो ये हमने एक सीरीज दिखा दी, 4 से 3 में जाएगा और उसके बाद 3 से 2 में और उसके बाद 2 से 1। एक ट्रांजिशन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 4 से 1 में भी जा सकता है ग्राउंड स्टेट में। एक ट्रांजिशन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4 to 3 में जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली 3 to 2 में भी 3 to 1 में भी जा सकता है। तो ये भी एक ट्रांजिशन हो सकता है। इसके बाद एक ट्रांजिशन ऐसा भी होगा कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन 4 to 2 में जाएगा और उसके बाद 2 to 1 में जाएगा। तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी वो इस फॉर्मूला से पता चलेगा, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू के ऊपर जो हमने n कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो 6 पॉसिबल लाइंस आपको पता होनी चाहिए कौन सी लाइंस पॉसिबल हो सकती है। वापस मैं आपको ये एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 स्टेट में है, अब 4 से इसको जाना है 1 स्टेट में। तो कौन से पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो वो डायरेक्टली 4 से 3 में जाएगा, उसके बाद 3 से 2 में और उसके बाद 2 से 1 में। तो ये 3 तो हमारे पॉसिबल लाइंस हो गई। अब शायद एक ट्रांजिशन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 4 से 1 में जा सकता है, या फिर एक ट्रांजिशन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4 to 3 में जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली 3 to 1 में चला जाएगा। और ये लास्ट फाइनल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4 to 2 में जाएगा और उसके बाद 2 to 1 में डायरेक्टली चला जाएगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हमें पता होनी चाहिए। अब हमें डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है लैम्डा 4-3, लैम्डा 3-2, लैम्डा 2-1, लैम्डा 4-1, लैम्डा 3-1 एंड लैम्डा 4-2 वेवलेंथ के लिए। और लैम्डा के लिए हमारे पास वेवलेंथ के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है एनर्जी के फॉर्म में E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा hc अपॉन डेल्टा E। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोग ये 6 वेवलेंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला एमिटेड वेवलेंथ के लिए, लैम्डा IF इज इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा E मतलब EI माइनस EF। अब hc ये दोनों वैल्यू तक कांस्टेंट है, डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 6.6 इंटू 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10⁸ अपॉन EI माइनस EF। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल फॉर्मूला बना 19.8 इंटू 10⁻26 अपॉन EI माइनस EF मीटर। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारे पास EI माइनस EF मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सारे स्टेट के लिए वैल्यूज डायग्राम में हमने नोटिफाई करी है। तो आपको सिर्फ EI और EF की वैल्यू पुट करनी है और 1 बाय 1 सारी वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये फर्स्ट कैलकुलेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। डायग्राम में आपको ये फर्स्ट ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है लैम्डा 4-3 मतलब 4 से 3 में ट्रांजिशन हुआ। 4 वाला स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट में एनर्जी कितनी है -0.85 और यहां से ट्रांजिशन कहां पे हुआ n इज इक्वल टू 3 में, और n इज इक्वल टू 3 में एनर्जी कितनी है -1.51 eV। तो EI माइनस EF करना है आपको सिर्फ। तो 19.8 इंटू 10⁻26 ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद
अपॉन EI माइनस CF मतलब -0.85 माइनस 1.51, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है प्लस 1.51 EV, और EV का जूल में कन्वर्जन करेंगे तो इनटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये बेसिक स्टेप सारी वेवलेंथ के लिए आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 28.409 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या फिर 28,409 एमस्ट्रॉन्ग। इस तरह आप सारी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, λ32 मतलब इनिशियल स्टेट है n इज इक्वल टू 3 और फाइनल स्टेट होगा n इज इक्वल टू 2। इनिशियल स्टेट में एनर्जी -1.51 EV और n इज इक्वल टू 2 मतलब फाइनल स्टेट में एनर्जी -3.4 EV। तो λ32 कैलकुलेट करेंगे तो 19.8 इंटू 10⁻26 अपॉन इनिशियल माइनस फाइनल -1.51 माइनस 3.4 मतलब माइनस माइनस प्लस कर दिया डायरेक्टली, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इस λ32 वेवलेंथ के लिए आंसर आएगा 6547.6 एमस्ट्रॉन्ग। सिमिलरली λ21 कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो λ21 के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 मतलब इनिशियल स्टेट -3.4 EV और 1 मतलब फाइनल स्टेट -13.6 EV। तो आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। λ21 इज इक्वल टू 19.8 इंटू 10⁻26 अपॉन -3.4 प्लस 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसका आंसर आएगा 1213.2 एमस्ट्रॉन्ग। सिमिलरली λ41 कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 1 में मतलब इनिशियल स्टेट हो जाएगा n इज इक्वल टू 4 और 1 मतलब फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में एनर्जी -0.85 और फाइनल स्टेट में एनर्जी -13.6। तो ये डायरेक्टली कैलकुलेशन किया हमने और इसका फाइनल आंसर आया 970.6 एमस्ट्रॉन्ग। λ31 मतलब थर्ड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन। तो इनिशियल स्टेट थर्ड और फाइनल स्टेट हो जाएगा n इज इक्वल टू 1। थर्ड स्टेट में एनर्जी -1.51 और इनिशियल फाइनल मतलब फर्स्ट स्टेट में एनर्जी -13.6। इसका कैलकुलेशन किया तो फाइनल आंसर आएगा 1023.6 एमस्ट्रॉन्ग। देन λ42 मतलब इनिशियल स्टेट 4 हो गया और फाइनल स्टेट n इज इक्वल टू 2। तो फोर्थ स्टेट में एनर्जी -0.85 और सेकेंड स्टेट में एनर्जी -3.4। इसका कैलकुलेशन किया, इसके बाद फाइनल आंसर आया 4852.9 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 12 से, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। पूरा कैलकुलेशन आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल का जो कंसेप्ट हमने स्टडी किया था उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगी इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, n इंटू n-1/2। तो ये नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आपको शो करेगी। उसके बाद आप n इज इक्वल टू 4 कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट तक पहुंचा, ये भी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट वाइज आप स्टेप बाय स्टेप ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो और ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी के न्यूमेरिकल्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।